अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अक्लमंद बच्चों, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपनी सूरतुल वाक़िया का आखिरी सबक करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सारी ज़िंदगी सूरतुल वाक़िया में जो हमने पढ़ा है उसको याद रखेंगे और उसमें से बेहतरीन ग्रोह में शामिल होने की दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, और ऐसे काम भी करेंगे जिसकी वजह से आप बेहतरीन ग्रोह में शामिल हो सकें। ठीक, चलें आज का सबक शुरू करते हैं। पहले दुआ और फिर हम अपना काम करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा आमीन। आया नंबर 95 और 96। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक, हादा ये, लहुआ अलबत्ता वही है, हक़्क़ुल यकीन जो हक है यकीनी, फसब्बिह बस तस्बीह कीजिए, बिस्मी नाम की, रब्बिका अपने रब की, अज़ीम जो अज़ीम है। अब इन आयात में प्यारे बच्चों अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको क्या बता रहे हैं कि जो कुछ कुरान हमें बताता है या जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है वो सब हक बात है और वो सच्ची बातें हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम का कोई ना कोई नतीजा तो ज़रूर होता है, और जो करने वाला होता है वो उस काम का जिम्मेदार होता है और उसको उसका नतीजा क़यामत के दिन मिलेगा। कुछ लोग तो बहुत ही खुश होंगे अपनी किताब को लेकर हाथ में, और वो अपने ख़ानदान वालों को दिखाएंगे और कहेंगे हाउ मुक़राउ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि आओ आओ मेरी किताब को पढ़ो, और मुझे यकीन था कि मैं अपने हिसाब को या अपने नतीजे को ज़रूर पाऊंगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने सारे काम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए किए होंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। जैसे आप कोई सदका करते हैं या अपने खिलौने शेयर करते हैं तो आप सिर्फ किस लिए करते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात अच्छी लगती है कि हम अपनी नेमतों को शेयर करें। आप इसलिए शेयर नहीं करते कि आप दिखावा करें और लोगों से तारीफ समेटें, ठीक है ना? और जब आप अपनी अम्मी की मदद करते हैं तो आप इसलिए नहीं करते कि आप लोगों को बताएंगे कि हमने ये काम किया, बल्कि आप इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला आपसे खुश हो। और जब आप अपने अब्बू की इज्जत करते हैं तो इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, और इसलिए नहीं कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। जब आप कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करते हैं तो आप अपने ईमान को जाहिर कर रहे होते हैं कि आपका यकीन है कि क़यामत का दिन आएगा जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इसका बदला आपको देगा। और यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में कर रहे हैं कि ये खबरें जो अल्लाह ताला हमको दे रही है ये सच्ची बातें हैं और ये ज़रूर बिल ज़रूर होकर रहेगा। ये एक ऐसा सच है जिसका हमें मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि क़यामत आकर रहेगी, और हमें दुनिया में जिस जिस चीज़ पर यकीन है उनमें सबसे ज़्यादा यकीन इस बात पर होना चाहिए। अब आखिरी आयत जो है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, उसके बारे में एक हदीस आती है कि जब ये आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इसको अपनी रुकू की तस्बीह बना लो, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम हम कहते हैं ना आप, कि पाक है मेरा रब जो सबसे ज़्यादा अजीम है। प्यारे बच्चों, इन आयात से पहले मौत का जिक्र हो रहा था कि आजिज हो जाओ और अल्लाह के सामने झुक जाओ, और हम रुकू में क्या करते हैं? अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखते हैं और अपने सर को अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे झुका देते हैं और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं। हम झुककर आजिज़ी के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई बयान करते हैं। प्यारे बच्चों, नेकी के कामों में सबसे ज़्यादा आसान काम तस्बीह करना है। आप ये काम अक्सर औकात में कर सकते हैं। इनको बाक़ियातुस सालिहात कहते हैं, यानी ऐसी नेकियां जो कभी भी ज़ाया नहीं होती, क्योंकि इनके साथ अल्लाह का नाम जुड़ा हुआ है। आप तस्बीह कर सकते हैं जब आप वॉक कर रहे हैं, या आप गाड़ी में स्कूल की तरफ जा रहे हैं, या आप होमवर्क कर रहे हैं, या आप खेल रहे हैं। जिस जिस वक्त में भी आपकी ज़ुबान फारिग है आप तस्बीह कर सकते हैं। एक हदीस में आता है कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو امیر صحابہ ہیں وہ تو اتنی نیکیاں سمیٹ کے لے جاتے ہیں، وہ ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور پھر اتنا زیادہ صدقہ کرتے ہیں اور ان کو بہت ثواب مل جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم اس کو کرو تو تمہیں بھی صدقے کا ثواب ملے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ جی، اگر آپ کے پاس $100 نہیں ہے، 1000 روپے نہیں ہیں، آپ نہیں صدقہ کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ جتنا زیادہ آپ کو صدقہ کرنے کا دل ہے اتنی زیادہ تسبیحات کر لیجئے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ یہ کہتا ہے تو یہ تسبیح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور اس سے ایسی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے نا، اور وہ اس بندے کا نام لیتی ہے کہ اس بندے نے یہ تسبیح کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اوپر 7ویں آسمان کے اوپر ہمارا نام لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جو 1000 نیکیاں کرے؟ تو سارے صحابہ نے کہا کہ 1000 نیکیاں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی 100 دفعہ سبحان اللہ ہی پڑھے گا اس کو 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ صحیح مسلم میں آتی ہے روایت۔ سو ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک سورت کو مکمل طور پہ پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میری پیارے بچوں، میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ آپ پورا قرآن اس طرح پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔